हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल पे का जो एग्ज़ाम हुआ था 8/12/2018 को, उसका हम लोग जो है जीके जीएस का सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी आया हुआ था क्वेश्चन उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। मैं टोटल जो 150 क्वेश्चन है मैं पूरा क्वेश्चन अपलोड कर दे रहा हूँ, जिससे कि यदि आप लोग सॉल्व करना चाह रहे होंगे तो सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कारण है कुछ दिनों के बाद जो है बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और इंटर लेवल का मैं जितना भी इसमें पहले आए हुए क्वेश्चन है सारे का मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। अभी तक लगभग 5 से 6 वीडियो डाल चुका हूँ। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? तो 1 फरवरी 2014 को जो है लागू किया गया था। और ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो यह है जो 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया था। तो सबसे पहले पटना में, नालंदा में, गोपालगंज में, पूर्णिया में, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। उसके बाद जो है पूरे बिहार में लागू किया गया था। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से देखिए मैं जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन है मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और साइंस, उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। यदि आप लोग मैथ और रीजनिंग का भी चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसका भी लाऊंगा सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। ये सब देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इस सबको याद नहीं करना है, मैं काट दे रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो बालाघाट जो है तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? वह जो है FeS2 आयरन सल्फेट को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए मूर्खों का सोना कहने का रीज़न ये है, जो कि देखिए दिखता है ये कैसा? तो सोना के जैसा दिखता है, लेकिन यह सोना नहीं होता है, इस वजह से इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ इंसान जो होता है उसके शरीर का तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में? तो वह जो होता है 98.6 होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। देखिए, और यदि इसी को डिग्री सेल्सियस में पूछ दिया जाए तो वह होता है 30 डिग्री सेल्सियस, जो होता है एक स्वस्थ मानव के शरीर में का तापमान जो है नॉर्मल टेम्परेचर सामान्य तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि फ़ारेनहाइट में हो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल का उदाहरण है? तो वास्तविक फल का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो वह है आम है। अब देखिए वास्तविक फल होता क्या है, यहाँ पे मैं उसका डिफिनेशन जो है बता दे रहा हूँ। वास्तविक फल जो होता है निषेचन और जायगोट के निर्माण की प्रक्रिया से फूल के अंडाशय में फल बनते हैं, उसे जो है वास्तविक फल बोलते हैं। और वास्तविक फल का जो एग्जाम्पल है इसमें क्या होगा? आम होगा। और एक होता है अवास्तविक फल। अवास्तविक फल का एग्जाम्पल क्या होगा? सेब होगा, काजू होगा। ये ऐसे एग्जाम्पल ही एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी, ये 3 जो है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, इसे याद रखिएगा। ये फॉल्स फ्रूट अवास्तविक फल होते हैं। अवास्तविक फल क्या होता है उसका डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर अपना 22 है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग कौन क्या होता है जो कि एक से दूसरे में फैला जा सके? तो यह कौन सा होगा? कालाजार। कालाजार जो होता है यह एक मक्खी के काटने या मक्खी की वजह से फैलता है। उसका क्या नाम है? लेशमानिया। और यह एक तरह का रेत मक्खी होता है। जैसे एक आदमी को कालाजार होता है, यह यदि उसको काट लिया, जो जैसे इसको कालाजार हो गया है ए आदमी को, तो क्या करेगा? इस पर यदि मक्खी जो आएगा इसको यदि काटेगा, इसको जो मक्खी के पास तो इसका कैरियर हो जाएगा, ये क्या करेगा? फिर से दूसरे आदमी के पास जाएगा, तो इससे जो है दूसरे को फैल जाएगा। इस वजह से यह संक्रामक रोग कहलाता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 22 की अभी। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है?
तो यह कहाँ पे है? तो मधेपुरा में जो है सिंहेश्वर मंदिर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यह कहाँ पे मंत्री स्तरीय बैठक किया गया था? तो वह जो है ब्यूनस आयर्स में किया गया था। यह भी देखिए करंट का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी? यह कहाँ पे की गई थी? गुजरात के भुज में की गई थी। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि आप लोग मैथ और रीजनिंग का करना चाह रहे हैं तो रोक के आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है? उस ज्वालामुखी का क्या नाम है? उसका नाम है माउंट किलिमंजारो, जो है डोरमंट के टाइप का एक ज्वालामुखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? तो मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? 180 से 190 के बीच में होता है। देखिए यहाँ पे जो है मैं एक चार्ट बना दिया हूँ, इसे आप लोग जो है एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इससे पूछा जा सकता है। यदि आदमी जो फुसफुसा के बात करता है, फुसफुसाहट धीरे से एक से दूसरे के कान में, तो वह कितना डेसिबल के बीच में होता है? 15 से 20 डेसिबल। डीबी का मतलब होता है डेसिबल। यह साउंड का, ध्वनि का के इंटेंसिटी को मापते हैं, ध्वनि के तीव्रता को मापते हैं इस यूनिट में। फुसफुसाहट जो होता है 15 से 20 डेसिबल। सामान्य बातचीत, तो हम लोग जो नॉर्मल बातचीत करते हैं आपस में, 40 से 60 डेसिबल। लाउड स्पीकर जो बजता है 70 से 80 डेसिबल। तेज हवा में वाद विवाद, तेज आवाज में चिल्ला के बोलते 70 से 80 डेसिबल। देख रहे हैं, मिसाइल का 180 से 190 डेसिबल, रॉकेट का 160 से 170 डेसिबल, सायरन का 190 से 200 डेसिबल होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 35 है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? UNCTAD। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह जो है जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पे है? यह जेनेवा में है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 38 है, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था बल्थी जगबंधु, जो है पाइका आंदोलन के नेता थे। और पाइका आंदोलन कब हुआ था? तो 1817 ईस्वी में। कहाँ पे? तो ओडिशा में हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में जो है यह पाइका आंदोलन किया गया था। और यह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बल्थी जगबंधु के नेतृत्व में किया गया था। और 1817 ईस्वी में कहाँ पे? तो उड़ीसा में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण जो है इसका मुख्य उद्देश्य था मिशन इंद्रधनुष का। देखिए, मिशन इंद्रधनुष जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया यह एक अभियान है। यह कब शुरू किया गया था? तो 2014 के दिसंबर में शुरू किया गया था। इसका यह मकसद था जो कि 2 वर्ष तक के बच्चे को जो है और महिलाओं को टीकाकरण का उपलब्ध करवाना, यह इसका मकसद था। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 42 है, धनुष मिसाइल प्रहार करता है। तो धनुष मिसाइल कैसे प्रहार करता है? तो सतह से सतह पर जो है यह धनुष मिसाइल प्रहार करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति HL दत्तू। ये उस टाइम का है क्वेश्चन, इस वजह से जो है 2018 में जो हुआ था उस टाइम में मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? HL दत्तू। अभी वर्तमान में जो है ह्यूमन राइट कमीशन जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है अरुण मिश्रा नाम है। देखिए, मैं करंट के साथ भी आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूं। फिर 43 के बाद अपना कौन सा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन नंबर 44, पहाड़ों पर नाकों में रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, आप देखते होंगे जब पहाड़ पे जाते होंगे तो क्या होता है, तो कुछ आदमी के नाक से जो है ना ब्लड जाने लगता है, खून जाने लगता है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसका कारण है वायुमंडलीय दबाव का घटना। जब भी हम, जैसे ये जमीन है, यदि हम जैसे ये पहाड़ रहा,
यदि हम इसके ऊपर जाते हैं, यदि यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या होगा आपको, तो जो प्रेशर जो रहता है, दाब जो रहता है, यहाँ पे दाब कम हो जाता है और यहाँ पे नॉर्मल दाब रहता है, हमारे शरीर और ब्लड का मेंटेन रहता है। क्या होता है इससे, यदि हमारे एटमोस्फेरिक वायुमंडलीय दाब जो होता है यह कम हो जाने की वजह से हमारे नाक से जो है ब्लड जाने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। समझ गए? इसका रीजन क्या होगा, वायुमंडलीय दाब का घटना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, वह जो है मीथेन है। मीथेन है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहां पे गलती से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मीथेन का, तो CH4 होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इथेन का क्या होता है, C2H6 होता है। तो यह जो मीथेन जो होता है लगभग 95% जो है प्राकृतिक गैस में यह कंटेंट करता है। प्रोपेन का क्या फॉर्मूला होगा, तो C3H8। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H10 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? यह कब कर दी गई थी, तो 1909 ईस्वी में कर दी गई थी। यह जो है जैक्सन कहाँ के जिला पदाधिकारी थे, तो यह नासिक के, महाराष्ट्र में जो नासिक है वहाँ के यह जिला पदाधिकारी थे। इसकी हत्या किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो है अनंत करकरे के द्वारा 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को जो है इनका हत्या कर दिया जाता है। इनका तो जैक्सन का कर दिया जाता है, किसके द्वारा, तो अनंत करकरे द्वारा। जो अनंत करकरे जो थे यह अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य थे। अभिनव भारत सोसाइटी के कौन थे सदस्य, तो वह थे अनंत करकरे। और अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब होती है, तो 1904 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा, तो वी डी सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना होती है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। तो इंडिपेंडेंस आजादी के बाद जो है पहली बार महिला रक्षा मंत्री कौन बनी थी, तो वह जो है इंदिरा गांधी बनी थी। जब 1975 में इमरजेंसी लगा था उस टाइम में रक्षा मंत्री का भी पदभार इन्होंने संभाला था प्रधानमंत्री होते हुए। लेकिन यह पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा। यदि पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा यदि पूछा जाएगा पूर्णकालिक रक्षा मंत्री महिला, तो वह क्या नाम आएगा, तो निर्मला सीतारमन। यह जो है 2017 में जो है रक्षा मंत्री बनी थी। यदि पूर्णकालिक यदि पूछा गया तो इनका उसमें आंसर क्या आएगा, निर्मला सीतारमन। और जो यदि पहली रक्षा मंत्री महिला पूछा जाए तो आएगा इंदिरा गांधी। यह 1975 में यह पदभार संभाली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक उसको बोलते हैं जैसे जिसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, बिजली पास करते हैं, इसको टच करने के बाद इसमें जो है हमें करंट, बिजली का झटका ना लगे, वह कुचालक होता है। तांबा जो होता है, तांबा में भी टच करते हैं तो बिजली का झटका लगता है, सोना में भी लगता है, चांदी में भी, जैसे हीरा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे चीज में जो है विद्युत का यह कुचालक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? यह जो है 15 दिनों पर जो है ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के पंचायत में मुखिया के द्वारा ग्राम सभा बुलाया जाता है या नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद जो है स्वराज दल के अध्यक्ष थे। स्वराज दल की स्थापना कब होती है? तो 26 फरवरी 1923 को जो है पटना में इसकी स्थापना होती है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो नारायण प्रसाद बनते हैं। और सचिव जो है ये कौन बनते हैं? तो अब्दुल वारी बनते हैं। अब्दुल वारी सिद्दीकी ने, अब्दुल वारी जो है इनके सचिव बनते हैं। देखिए मैं पहले से इसलिए लिख के रखता हूं, कारण है अभी लिखूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं पहले से लिख के रख दे रहा हूं जो कि टाइम अपना बच जाए। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 59 है, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? यह रचना किसके द्वारा किया गया था? वीएस नयपॉल के द्वारा जो है यह रचना किया गया था। ये तो बस डायरेक्ट याद करने का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन के द्वारा किया गया था। अब देखिए कोशिका से रिलेटेड और जो क्वेश्चन बनेगा खोज से रिलेटेड मैं वह बता दे रहा हूं। यहां पे देखिए
कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार किया था। इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। और एल्टन वन लीवन हुक जो है जीवित कोशिका का खोज किया था। राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो पेलडे ने किया था। और न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस का खोज। देख लिया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और हो सकता था। फिर क्वेश्चन नंबर 61 आता है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है उस टाइम के हिसाब से? देखिए 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए मैं करंट लिख दे रहा हूं, तो कारण है कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, जो कि अभी तो वर्तमान में कोई और है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम थे उस टाइम में के सिवन। अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है एस सोमनाथन, जो है इसरो के अध्यक्ष है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, एस्परगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 62 है, एस्परगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? यह जो है अल्कोहल के दारू के निर्माण के लिए एस्परगिलस, यह एक तरह का कवक होता है। एस्परगिलस यह एक कवक होता है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है दारू बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है दारू का? तो C2H5OH जो होता है यह अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 63 है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ है? यह जो है 1972 में हुआ था इसकी स्थापना। और यह कहाँ पे हुआ था? तो यह जो है नई दिल्ली में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो यह जो है 1995 में जो है बैंकिंग लोकपाल योजना जो है भारत में पहली बार लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जो कि ग्राहक की समस्या को आसानी से समाधान किया जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? तो पनडुब्बियों में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का किया जाता है। देखिए मैं एक फोटो से यहाँ पर अच्छे से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए पनडुब्बी जो इस तरीके से होता है, पानी में डूब के मतलब वो डूबा हुआ रहता है। तो ये देखते होंगे जो ऊपर का ये कैसे देखेगा, तो यह बाहर जो निकला हुआ रहता है इसी को जो बाहर निकाल के जो बाहर पानी के बाहर जो भी कुछ हो उसे देखने के लिए पनडुब्बियों का पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। इस डायग्राम में देख रहे होंगे ये जो बाहर निकला हुआ रहता है ये किस लिए देखा जाता है? जो पानी से ऊपर जो भी क्या हो रहा है, कुछ भी क्या है उसे देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज होता है। अब मैं एक बात बता दे रहा हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके द्वारा खोज किया गया था? तो जेनसन के द्वारा खोज किया गया था। गैलीलियन टेलीस्कोप जो है गैलीलियो के द्वारा ही किया गया था। और टेलीस्कोप का यदि खोज पूछा जाए पर्सनली, यह जो है लिप्रेसे के द्वारा जो है इसकी खोज किए गए थे। हेंस लिप्रेसे के द्वारा टेलीस्कोप का खोज हुआ था। पनडुब्बियों में किसका यूज होता है? तो वह होता है पेरिस्कोप का यूज होता है। फिर 65 के बाद अपना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 67 है, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो लिपुलेख दर्रा जो है यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में और कौन सा दर्रा है? तो वह जो है माना, नीति, लिपुलेख। ये 3 नाम याद रखिएगा, माना, नीति, लिपुलेख। यह जो है उत्तराखंड में दर्रा है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? वो है बुमला, सीला और बोमडीला। ये 3 जो है ये पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो कि अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रा है उसका नाम है बुमला, सीला और बोमडीला। फिर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रा है? उनका नाम है रोहतांग, सिपकीला, बारालाचला। ये 3 जो है हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग, सिपकीला और बारालाचला यह जो है हिमाचल प्रदेश में दर्रा है। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान था? यह उस टाइम के हिसाब से यह करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 137। अभी वर्तमान में जो है भारत का पहला रैंक, यदि भारत का रैंक क्या है स्थान? वह है 126 जो है भारत का स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक में। पहला नंबर पे कौन है? तो वह जो है आइसलैंड है। इसे याद कर लीजिएगा, कहे तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? यह निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजा के द्वारा जो है इसकी निर्माण करवाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है? इसका मान क्या है? वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान होता है।
गॉस जो है यह किसका मान होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का जो है गॉस मान होता है। यदि टेस्ला पूछ दिया जाए तो टेस्ला किसका यूनिट है? एसआई यूनिट, तो चुंबकीय क्षेत्र का है। और वोल्ट जो है विद्युत विभव का जो है इकाई है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वोल्ट जो है यह विद्युत विभव का पोटेंशियल डिफरेंस का इकाई है। टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का है, और गॉस जो है चुंबकीय प्रेरण का है, और वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 71 है, बोरेक्स किसका अयस्क है? बोरेक्स जो है सोडियम का अयस्क है। तो बोरेक्स का फॉर्मूला बता रहा हूं, Na2B4O7.10H2O होता है। Na2B4O7.NaH2O, Na2B4O7.10H2O होता है। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? वह है Na2B4O7 होता है। इसमें देखिए क्या है, सोडियम है, तो यह किसका जो है अयस्क है? तो यह सोडियम का अयस्क है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 72 है, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? तो नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसके द्वारा किया गया था? वह जो है प्लिनी के द्वारा जो है नेचुरल हिस्ट्री की रचना की गई थी। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 75 है, बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार में किस स्थान से था? उनका था जगदीशपुर में। जो जगदीशपुर कहाँ पे है? तो अभी आरा में, जिसको भोजपुर भी बोला जाता है, वहाँ से यह नेतृत्व किया था। सोचिए आप लोग, जो कि 80 साल की उम्र में भी इन्होंने युद्ध लड़ा था। फिर 75 के बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? तो वास्तविक विलयन का उदाहरण कौन है? इसमें जल में चीनी का घुलना जो यह एक वास्तविक विलयन का उदाहरण है। जो कि देखिए वास्तविक विलयन क्या होता है, यदि किसी चीज में, जैसे ये ग्लास है, कांच की ग्लास है, इसमें पानी डाले, इसमें यदि नमक घोल दिया और इसमें नमक डाल के घोल दिया पानी में, ये तो अब तो नमक तो नहीं दिख रहा है, केवल जो पानी ही दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं? तो वास्तविक विलयन बोलते हैं। यदि इसमें चीनी डाल दिए तो चीनी घोलने के बाद जो है तो वो भी तो नहीं दिखेगा, ये सारे वास्तविक विलयन है। नदी का गंदा पानी, तो नदी का गंदा पानी, उसके अंदर का जो गंदगी तो दिखता ही रहता है, इस वजह से ये वास्तविक विलयन नहीं होता है। दूध, पानी में दूध डाल दीजिएगा तो वह भी क्या होता है, उसका रंग चेंज हो जाता है, यह भी एक वास्तविक विलयन नहीं होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में दूसरी फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो उसका क्या नाम है? अग्नाशय है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पेनक्रियाज। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर जो होता है, यकृत जिसको बोलते हैं हिंदी में, लीवर जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। और दूसरे नंबर पर क्या है? उसका नाम है अग्नाशय, जो कि पेनक्रियाज होता है। यदि सबसे बड़ी अंग पूछा जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा जो है सबसे बड़ी अंग होता है। इस दोनों के बीच में अंतर याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो यह जो है अदन जो है पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के घाव पुस्तक की रचना किसने की? या किसके द्वारा किया गया था? तो जोहर सफियाबादी के द्वारा जो है पूर्वी की घाव पुस्तक की रचना की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? देखिए यह कितनी की गई है? यह 38 सीट जो है बिहार विधानसभा में सीट आरक्षित की गई है अनुसूचित जाति के लिए। टोटल सीट कितना है? तो टोटल जो है विधानसभा में 243 है। विधान परिषद में कितना सीट है? तो 75 है। लोकसभा में कितना है? तो 40 है, यह लोकसभा है। और राज्यसभा में कितना है? यह 16 है। इस चीज को मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो कि ध्यान में रहेगा, जो कि हो सकता है यदि पूछा जाए तो। आप लोग यदि टीचर का भी एग्जाम दीजिएगा, उसमें पूछा गया था। तो टोटल कितना सीट है विधानसभा में? तो 243। अनुसूचित जाति के लिए कितना रिजर्व है? 38 है। विधान परिषद में है कितना है? 75 सीट है। टोटल सीट मैं बता दे रहा हूं। और लोकसभा में कितना है? 40 है। और राज्यसभा में 16 सीट है। बिहार में यह है। फिर 84 के बाद अपना कौन सा क्वेश्चन आता है? 85, प्राचीन भारत में जैरवो संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया? तो वह है महाराष्ट्र। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? तो पिडमोंट पठार का उदाहरण क्या है? वह जो है मालवा पठार जो है पिडमोंट पठार का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है, संक्रमण रोग
और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? उसका क्या नाम है? तो ल्यूकोसाइट है, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है हमें बाहर से जो कोई भी इन्फेक्शन होता है उससे बचाता कौन है? तो ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कोशिका, इसे लाल रक्त कोशिका किसको बोलते हैं? तो आरबीसी को बोलते हैं। 87 के बाद अपना क्वेश्चन कौन सा है? 88। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाली फसल या कौन सी फसल होती है? यह जो होती है रबी फसल होती है। देखिए क्या बताऊं, रोकिए, मैं भारत का मैप जो है इस तरीके से, माफी चाहता हूं इतना गंदा मैप बनाने के लिए, जल्दी में बना रहा। तो देखिए भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है? तो रबी फसल। रबी फसल कब लगाते हैं? तो यह जो है ठंडी के मौसम में रबी फसल लगाते हैं, जैसे मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सारा चीज जो है उस टाइम में। तो उस टाइम में जो बारिश की जो जरूरत पड़ती है, तो यह जो रिट्रेटिंग मानसून होता है, देखते होंगे मानसून खत्म हो जाता होगा, तो दिसंबर के टाइम में जो है वापस जो फिर से रिट्रेटिंग मानसून होता है, कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, केरला वगैरह रीजन में जो बारिश होता है, यह इसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है, जिससे क्या होता है हमारे जो ठंडी के मौसम में जो बारिश होता है फसल के लिए जो जरूरत होती है पानी के, तो यह उस टाइम में यह हेल्प करता है, मदद करता है पश्चिमी विक्षोभ। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? वह जो है मध्य पाषाण युग में यह पाए जाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो यह किस राज्य से है? तो यह जो है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य से है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने किस चीज की सिफारिश की थी? तो यह जो है इन्होंने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश करने के लिए, मतलब ये बताया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी कब लागू हुआ था? तो यह 1976 में लागू हुआ था। और इसमें जो है किसके द्वारा सिफारिश किया गया था? तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। इसमें यह कहा गया था जो कि मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी जो होते हैं, इसे जो है संविधान में जोड़ दिया जाए, संविधान में इसे ऐड किया जाए, समावेश किया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया? तो उन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए एक ऐसा कदम उठाया, जो कि विधवा जो होती थी, जिसके पति की मृत्यु हो जाती थी, उस महिलाओं की पुनः शादी करवाने के लिए इन्होंने यह कदम उठाया था। इसे जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रमुख प्रचारक थे। ये जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह के प्रमुख प्रचारक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है, अमलगम किस धातु के अयस्क है? अमलगम जो है यह जो है पारा का अयस्क है। पारा का एटॉमिक साइन क्या होता है? Hg होता है। देखिए जैसे अब क्या बोलूं, इसमें कभी भी जो होगा अमलगम कब बनेगा? अमलगम बनेगा एक Hg होना चाहिए, पारा होना चाहिए, इसके साथ कोई भी मेटल हो जाना चाहिए, कोई भी धातु होना चाहिए, तब जो है यह अमलगम बनता है। यह जो है फिक्स है, यह Hg होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी धातु होना चाहिए। केवल 3 ऐसे धातु है वह नहीं होना चाहिए। उसका क्या नाम है? उनका नाम है लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन। ये जो 3 जो है यह धातु नहीं होना चाहिए। इसके सिवा कोई भी यदि धातु होगा मरकरी के साथ मिलेगा तो वह जो है अमलगम बनेगा। और अमलगम बनने के लिए मरकरी का, Hg का, पारा का होना जरूरी है। ये रहेगा तभी इस तरह का अमलगम बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है यह जो है यह पास्कल लॉ पे आधारित है, पास्कल के सिद्धांत पे आधारित है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप देखते होंगे, आप जाते होंगे गाड़ियों के साफ करवाने, गाड़ी की सफाई करवाने जाते होंगे, चाहे गाड़ी की 4 चक्के की सफाई करवाने या इसकी मैकेनिक के पास ठीक करवाने, तो आप देखते होंगे इस पे रखा जाता होगा और यहाँ पे प्रेशर लगाया जाता है, यह ऊपर उठ जाता है। यह किस पे बेस्ड है? देखिए कम प्रेशर पे इतना ज़्यादा वजन को उठाए रखता है। यह किस बेसिस पे रहता है? यह पास्कल के सिद्धांत पे रहता है। इस वजह से जो है यह काम करता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट रहता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस पर आधारित है? यह जो है पास्कल के लॉ पे आधारित है।
फिर अपना क्वेश्चन नंबर 97 है, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो दम्फा टाइगर रिजर्व जो है यह मिजोरम में है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था? यह जो है यह 2007 में जो है यह इसका गठन किया गया था, और इसका क्या नाम था? तो सरकारिया आयोग के द्वारा यह किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? तो सरकारिया आयोग के द्वारा किया गया था। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था? यह जो है 2007 में किया गया था, और सरकारिया आयोग के द्वारा किया गया था। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 102 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में क्वेश्चन नंबर 102 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? यह बिहार में कब लागू किया गया था? तो यह जो है जून 2006 में यह लागू किया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया हुआ है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, सूचना का अधिकार 2005 में जो आया था, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो 19(1)(a) में जो है यह दिया गया है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 110 है, देखिए यहां से ये तब जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि इसका भी सॉल्यूशन यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। पानी का पीएच क्या है? तो पानी का पीएच जो है 7 होता है। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। ये तो हर कोई जानता होगा, पानी का पीएच 7 होता है। यदि 7 से नीचे आया तो वो एसिड होता है, 7 से ऊपर क्या होगा? तो बेस होगा। तो एसिड को क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, बेस को क्षार बोलते हैं। 7 से ज्यादा रहा तो क्षार बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत 1973 में किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? इनके लेखक कौन है? वह जो है फणीश्वर नाथ रेणु जो है या इनके लेखक है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है बिहार के ही लेखक थे। यह बिहार के कहाँ से बिलोंग करते थे? यह बिहार के अररिया से थे। फिर क्वेश्चन नंबर 114 है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? यह कौन है? अरुंधति राय जो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के यह जो उपन्यास है इनके लेखक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको मिलान करना है, नहीं इसके सीक्वेंस को बताना है, व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने पे इसका आंसर बनेगा 1 नंबर बनेगा। देखिए आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, सीखे होंगे, जो कि बताया गया होगा एक क्या बोलते हैं राइमिंग टाइप से, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसी सीक्वेंस में जो है इसको अरेंज करना है, छोटे से ज्यादा की तरफ या ज्यादा से कम की तरफ। ये सीक्वेंस क्या था? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब क्या होगा? सबसे पहला क्या है? 2। देखिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आ गया आपका। फिर क्या है? 4 नंबर डेसीमीटर, देखिए डेसीमीटर। इसके बाद सीक्वेंस में लगातार जाना है, एक ही यदि ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो। फिर 3 में क्या है? मीटर है, तो ये मीटर आ गया। फिर 5 है डेकामीटर, फिर डेकामीटर आया। फिर जो है हेक्टोमीटर है, तो ये हेक्टोमीटर, ये देख रहे हैं। ये सीक्वेंस को याद करके रखिएगा। जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर है, 1 2 3 0 इस तरीके से बनेगा। 115 के बाद अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी मात्रा होती है? जो हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें तो बहुत सारे मिले हुए वातावरण में सांस रहते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मिला हुआ रहता है? हम लोग जो सांस जो लेते हैं वह 17% रहता है, और हमारे वातावरण में जो वायुमंडल में जो है और नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है? तो 70% रहता है, जो सबसे ज्यादा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 118 है, जैन साहित्य भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की या किसके द्वारा किया गया था? तो शीलभद्र सूरी के द्वारा जो है यह जैन साहित्य भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 119 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? तो यह किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था, जो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको बोलते हैं सीबीआई, क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, या इसकी स्थापना कब होती है? तो 1963 में होती है। और किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत में यह सीबीआई की स्थापना होती है। फिर अपना क्वेश्चन है 121,
सॉरी 122 है, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? इसके लेखक का क्या नाम है? तो जवाहरलाल नेहरू जो है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक के लेखक हैं। ये सब तो सीधे फैक्चुअल जीके का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो वाणिज्य मंत्री कौन थे? वह जो थे उनका नाम था आई.एस. चूडीगर जो है वाणिज्य मंत्री थे। फिर क्वेश्चन नंबर 125 है, लुकिंग ग्लास बना होता है, तो लुकिंग ग्लास किस चीज का बना हुआ होता है? यह जो है समतल दर्पण का बना हुआ होता है। हम लोग जो लुकिंग ग्लास किसको बोलते हैं? जो हम लोग जो दर्पण घर में यूज करते हैं उसे कौन सा ग्लास बोलते हैं? वह कौन सा दर्पण होता है? वह लुकिंग ग्लास होता है। वह किस तरह का प्रतिछाया बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है? वह आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और समान आकार का बनाता है। ऐसा नहीं होता है जो कि आप देखते होंगे तो आपका कान छोटा हो जाता होगा चाहे आंख बड़ा हो गया, इसलिए समान आकार बनाता है। सीधा ऐसा नहीं होता, मुंडी आपका बाल ऊपर है तो बाल नीचे दिखाएगा, तो वह सीधा दिखाता है और आभासी जो है यह इमेज बनाता है, ऐसी प्रतिबिंब बनाता है। इस तीनों का याद रख लीजिएगा, कहे तो यदि पूछा जा सकता है जो कि समतल दर्पण जो हम लोग यूज करते हैं घर में वह किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है? वह आभासी, सीधा और समान आकार का बनाता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्न में से किसे वृक्ष मेढक के रूप में जाना जाता है? तो वृक्ष मेढक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है हाइला। हाइला जो होता है यह वृक्ष मेढक के रूप में जाना जाता है। ये जो है एनिमल डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। एलिट्स किसको बोलते हैं? तो घड़ियाल को बोलते हैं। टोड जो है यह बूफो को बोलते हैं। राना टिग्रीना आप लोग तो जानते ही होंगे, मेढक को बोलते हैं। फिर 126 के बाद अपना क्वेश्चन आएगा 136, जी के जीएस का क्वेश्चन आएगा। 133 है, 136, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो उस नृत्य का क्या नाम है? उसका नाम है झिझिया नृत्य। जब बिहार में बारिश यदि नहीं होता है तो उसके लिए जो महिलाएं जो है इस तरह का नृत्य करती है, जो कि इंद्रदेव से जो है प्रार्थना करती है जो कि बारिश हो जाए, उस नृत्य का क्या नाम है? तो झिझिया नृत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 138 है, गन्ने में रेड रॉट बीमारी के होने का क्या कारण है? इसका क्या कारण है? यह एक कवक है। अब देखिए इस फोटो में देखिए क्या होता है, जो कि आप लोग देखते होंगे गन्ने जो है खेत में लगा हुआ रहता है कितारी, तो ये लाल लाल दिखता होगा। यह क्या होता है? यह एक तरह का बीमारी होता है। यह किसके वजह से बीमारी होता है? यह जो है कवक के होने से, फंगस के होने से यह बीमारी होता है। देखिए मैं सोच रहा हूं इमेज के साथ यदि आपको बता दूं तो यह हमेशा याद रहेगा, रिवीजन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मेरा पर्पस इसलिए है बताने का इमेज के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल किया सॉरी 142 है ना, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? यह जो है 1965 में किया गया था और यह जो है के संथामन की अध्यक्षता में की गई थी। ये पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो 1965 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो यह जो है के संथामन की अध्यक्षता में की गई थी। फिर 143 है, इरी नहर इरी कैनाल किसे जोड़ता है? तो इरी कैनाल जो है झरी झील और ओंटेरियो झील को जोड़ता है और यह कहां पे है? तो यह न्यूयॉर्क में, अमेरिका में है। फिर क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वह जो है हीलियम का जो है नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। फिर अपना 147 क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वह जो होता है पंचायत समिति के उप प्रमुख जो है यह इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 149 है, डब्ल्यूएचओ के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया जाता है? किया गया है, वो ये इनका क्या नाम है? उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। यह भी उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेसाबी रेंज जो है यह लोहा के लिए प्रसिद्ध है और यह मेसाबी रेंज कहां पे है? तो यह अमेरिका में है। चलिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच।